तथापि चत्वारः पक्षाः, इसमें 4 पक्ष है, वो करना है। मान लिया प्रकृतौ संवेदार्थतया विकृति में ऊह होगा, इन ऊह में भी 4 पक्ष है। तत्र संख्या मुख्यत्वेन प्रकाश्या, संख्या मुख्य होने से वही प्रकाशन करने योग्य है। तेर द्वयोः पशुओर द्विगुणितां षड्विंशति संख्यां प्रकाशितुम्, यदि 2 पशु हैं फिर इन 2 पशुओं का जो वंक्रियां हैं वो 2 गुणा हो गए कि नहीं हो गए? एक में कितने होते हैं बताया था? 26। 13 13 26, एक पशु में 26 है ना, सीधे सीधे 26 बोलो एक पशु में। षड्विंशति शब्द आया भी है पहले, षड्विंशति शब्द आता है ना, षड्विंशति संख्या प्रकाशितुम द्विवचनांत आपको प्रयोग करना पड़ जाएगा। 2 पशु है उसको द्विवचनांत में प्रयोग कर दो। षड्विंश शब्द ऊहनीय इति आद्य पक्ष। दूसरा पशोश्चोदितत्वेन, पशु यहाँ विहित है मुख्यत्वात्, तद्वाचकम षष्ट्यंतम, उसका वाचक जो षष्ट्यंत है, इति पद अस्य इति पदम पशु अनुसारेण आवर्तनीयम, बल्कि इसका अस्य की आवृत्ति कर दो। षड्विंशति शब्द का द्विवचन लेने की जरूरत नहीं, अस्य की आवृत्ति कर दो। 2 पशु है, एक बार अस्य बोला फिर दूसरे पशु फिर अस्य बोल दो, तो वही मंत्र पूरा बोलना है, 2 बार बोल देना है। इति द्वितीय पक्ष। तब कहते नहीं, युक्तिर्योग षड्विंशति संख्याया पशुना सह संबंध। श्लोक में युक्ति का अर्थ होता है योग। योग का मतलब क्या है? षड्विंशति संख्या का पशु के साथ संबंध हो, वही मुख्य। तस्य मुख्यत्वात् प्रतिपशु विभक्तां संख्यां प्रकाशयितुं षड्विंशति पदस्य अभ्यास। इसलिए वही मुख्य होने के नाते प्रत्येक पशु विभक्त होकर संख्या कहना होगा, प्रकाशन करना होगा, उसके लिए षड्विंशति पद का अभ्यास करो कह दिया। अलग अलग सिद्धांत देखो, पहला वाला का षड शब्द को द्विवचनांत बना लेना, द्विवचनांत बनाओ। दूसरे ने कहा अस्सी इस पद के को लेकर के पूरे मंत्र की आवृत्ति कर दो। तीसरे ने कहा नहीं, षड्विंशति पद का आवृत्ति करो, अभ्यास करो, मैंने आवृत्ति करो। मुख्य पर सिद्धांत आएगा चौथा, अत्र सर्वत्र मुख्यानुसारेण पदांतराणि ऊहनीयानि। मुख्य के अनुसार इन लोगों ने पदांतर का ऊ करने के लिए कह दिया। संख्येय नाम वंक्रीणाम मुख्यत्वात्, किंतु संख्येय है वंक्री, वह है वास्तव में मुख्य, संख्या मुख्य नहीं, संख्या मुख्य है। तासाम यत्ता समस्य वक्तव्य, इसे उसमें रहने वाली यत्ता को मिला करके बोलना चाहिए। 2 पशु है, दोनों की संख्या मिला करके बोलो। 26 और 26 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इसलिए जहां षड्विंशति पद का शब्द को हटा करके और क्या लिखना है? द्विपंचा शब्द लिख करके प्रयोग करना, यह सिद्धांत पक्ष है। ततो द्विपंचाशद अनयोर वंक्रयः अष्टसप्ततिर एषाम, जो 8 सप्तति हो जाएगा 78, जब वो 3 पशु होंगे तो वंक्रयः इत्येवं यथायोगम ऊहनीयमिति चतुर्थ पक्षः। अयमेव सिद्धांत वाक्यशेष अनुगुण्यात्, ये चौथा पक्ष सिद्धांत पक्ष है कि वाक्यशेष के वो अनुरूप होने से। ता अनुष्ठ्य, क्या वाक्यशेष में क्या था? ता अनुष्ठ्य इति अयम वाक्यशेष। सच व्याख्याता, उसके अर्थ हम पूर्व में ही कर चुके हैं। ता अनुष्ठ्य मैंने ता का अर्थ क्या कहते? ताश्च वंक्रीर अनुष्ठान अनुक्रमेण गणयित्वा, ये कहा था तानुष्ठ्य का अर्थ। अतएव चौथा पक्ष उचित लगता है। द्वितीयाधिकरणम आरचयति अश्वमेधे वंक्रियत्ताधिकरणम। अश्वमेध में भी वंक्रियों की यत्ता के संदर्भ में
विचार करके निर्णय दिया जा रहा है। न चतुस्त्रिंशदित्येष निषेधो नियतो न वा गिरा पदवदाध्यस्य नैव कारः तत्त्वतः। निषेध प्राप्ति पूर्वोऽतः प्रापको अत्रानुमीयते निषेधक प्रापकाभ्याम चतुस्त्रिंशद्विकल्पते। एक वाक्य आ गया अश्वमेध याग में 3 सवनीय पशु हैं, सवनीय पशु 3 श्रुत है, वहां पर कहा न चतुस्त्रिंशद, वाक्य में कह दिया चतुस्त्रिंशद वाजिनो देवबंधोर वंक्रीर अश्वस्य स्वदिति समेति ती, ऐसे से वाक्य वहां पर। उस वाक्य अनुसार वैसा होता घोड़े में 34, वहां के तेज अश्वस्य चतुस्त्रिंशत का 34 का, और इधर दूसरे कहते हैं ना चतुर्विंशद। अब पहले आया था 26 और 34, तो क्या करना है, विकल्प करो। पूर्व पक्षी कहता है ये जो ना चतुस्त्रिंशत 34 को जो निषेध किया गया है वह निषेध नियत है, नित्य निषेध है। पूर्व पक्ष नवा विकल्प है, अथवा ये निषेध नहीं है। यहाँ पूर्व पक्षी कहता है गिरापद को हटा करके गिरापद जैसे बोला गया उधर 34 को हटा करके आपको 26 लेना चाहिए, ऐसा माना जाए। चेत आद्य गिरापदवद, आद्य पक्ष लो गिरापद को हटा के गिरापद जैसे है, सर 34 को हटा करके 26 को ले लो जो प्रकृति याग में है। 34 को हटा के 26 को ले लिया जाए, ये पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत कहते हैं ना, क्यों, एवकार हतत्वता, कि एवकार का जो प्रयोग हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। से यहां पर विधि नहीं है, न निषेध हो रहा है वास्तव में, किंतु विकल्प के लिए संकेत है। निषेध होता है तो प्राप्ति पूर्वक बताना पड़ेगा। जब 34 की प्राप्ति नहीं तो 34 का निषेध कैसे करेंगे आप? प्राप्ति क्या है? प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य के अनुसार प्रकृति में क्या था? 26 था, उसी की तो अनुवृत्ति आएगा, अतिदेश होगा। जब 26 की प्राप्ति है, 34 की प्राप्ति ने तो निषेध क्यों किया? अतः ज्ञापन करता है आपको पहले निषेध प्राप्ति परक होने से प्रापक का अनुमान करना पड़ेगा, और अनुमान जो के लिया गया वो दुर्बल होगा। अतिदेश से प्राप्त क्या है? प्रबल होगा। निषेध का प्रापकाभ्याम, निषेधक अनुमान की तरह बोधित और प्रापक जो अतिदेश से प्राप्त, इन दोनों में क्या करना है? चतुस्त्रिंशद विकल्प्यते, 34 का विकल्प करने के लिए विधान हो जाता है। अश्वमेधे 3 सवनीयाः पशव श्रुताः, अश्वमेध याग में 3 सवनीय पशु श्रुत है। अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याइति, अश्व, तूपर और गोमृग 3 पशु प्रजापति देवता सवनीय प्रकरण में कहा गया। तूपर कहते किसको? उसको भी तूपर को तुवर भी कहा जाता है। तूपर तुवर पर्यायवाची है। बिना सिंह के पशु का नाम तूपर। बिना सिंह वाला बकरा को ले आओ, बिना सिंह वाला पशु जिसका सिंह निकला ही नहीं किसी भी कारणवश, बिना सिंह वाले पशु को तूपर या तुवर कहते हैं। एक पशु हो गया घोड़ा, दूसरा हो गया बिना सिंह वाला और पशु लाओ बकरा, और तीसरा कौन है? गोमृग। गोमृग माने गवई, गवई को बोलते हैं। नीलगाय, नीलगाय, नीलगाय होते ना, घोड़े से पैदा हुआ गाय में नीलगाय बोलते हैं। गोमृग कहते गवई को। ते प्राजापत्याइति, वे क्या है? प्रजापति देवता हैं। ऐसे 3 पशुओं का वर्णन आया। तेषु अश्वस्य चतुस्त्रिंशद्वंग्रयः तथा च मंत्रः, उनमें से अश्व का
34 वंक्रियों के बारे में कहा गया है मंत्र में। चतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबंधोर वंक्रीर अश्वस्य स्वदिति समेति। देखो, चतुस्त्रिंशद्वाजिनो, हे देवबंधो संबोध। वाजी देखो अलग अलग है नाम। अश्व होता है जो आदमी को ढोता है, वाजी होता है जो गंधर्वों को ढोता है। मंत्र दिया आगे, वाजी गंधर्व वाहक का जाति विशेष। वाजी जो है घोड़ों में ही जाति विशेष है जो गंधर्व गहन करने वाला है। अतएव आमनाए थे, श्रुति ने भी कहा है, हयो भूत्वा देवान अवहत अर्वासुरान वाजी गंधर्वान अश्वः मनुष्यान। वाजी गंधर्वों का वाहक बना और हयो भूत्वा, हया घोड़े का नाम क्या है? हया। हया बन करके देवताओं का वहन किया। हया बन के भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, हयग्रीव बोलते हैं। देवताओं को वहन करने वाले घोड़े का नाम हया और गंधर्वों को वहन करने वाले का नाम वाजी और असुरों को जो वहन करते उसका नाम अरवा। अर्वणस्त्रसा वनया सूत्र आया ना लघु में, अरवा। और मनुष्यों को जो वहन करते उसका नाम अश्व। ये चारों का वहां वर्णन आया इस प्रकार से। हयो भूत्वा देवान अवहत अर्वासुरान वाजे गंधर्वान अश्व भूत्वा मनुष्यान इति। देवबंधुर देवानाम प्रिय दर्द है। महामूर्ख कहने का मतलब गाली है ये। देवबंधु देवानाम प्रिय, देव प्रिय माने कर्म जड़ है, कर्म कांड में लगा रहता है। आत्मा परमात्मा ज्ञान चिंतन कुछ नहीं, कर्म से मोक्ष मान के लगा हुआ है। और कर्म जड़ आदमी को देवानाम प्रिय, देवताओं को प्रिय है ना, इसलिए प्रिय क्योंकि दिन भर वो केवल यही चिंतन काम कर रहा है, कर्मकांड याग 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 कर्म में लगा रहता है। उपासना नहीं, भजन नहीं, परमात्मा चिंतन नहीं, ज्ञान नहीं। देवता लोग ऐसे को पसंद करते हैं, देवताओं के लिए प्रिय आदमी हो जाता है। भाग्यों से तो डर है ना देवताओं को, भी कभी कर्मकांड करना छोड़ देगा, हमारा पूजा पाठ करना छोड़ देगा, हम ब्रह्मास्त्र में करके बैठ जाएगा तो मुश्किल है। हमारे एक बकरा हाथ से निकल गया। इसे बृहदारण्यक में कहा भी देवानाम पशु, ये देवताओं का पशु जैसा है। एक भी खो जाए, जैसे बकरी चलाने वाले को आप देखते हैं, एक भी बकरी या पशुओं में गाय वगैरह चराते देखो, एक भी गाय इधर उधर हो जाए पूरे गांव में हंगामा खड़ा कर देंगे। कहाँ गई गाय, कहाँ गई गाय। एक भी खोव है इष्ट नहीं है। ऐसे देवताओं को भी एक भी मनुष्य पूजा पाठ करने वाला और वेदांती हो जाए इष्ट नहीं है। ऐसे कर्मी को कहा जाता है देव बंधु, देव प्रिय, ये सब शब्द। स्वदिति छेदन हेतु शस्त्राम इत्यर्थः। स्वदिति क्या है? छेदन हेतु शस्त्रम। स्वदिति संविधान आया था ना इसमें, वंक्रीर अश्वस्य स्वदिति समेति। स्वदिति समेति वहाँ अर्थ कर रहे हैं। स्वदिति का मतलब है क्या है? जो काटने का अस्त्र विशेष का नाम स्वदिति। एवं सति अदृगु प्रयशे विशेषो अयम आमनायते। इसलिए जब ये विचार निर्णय हो गया, अदृगु प्रयश नामक भाग में यह विशेष आमनान है, पाठ किया गया है। न चतुस्त्रिंशदिति ब्रूयात षट्त्रिंशतिर् इत्येव ब्रूयादिति। न चतुस्त्रिंशति ब्रूयात, 34 करके नहीं बोलना, किंतु 26 करके ही बोलना। ये एवकार है ना, षड्विंशतिरेव ब्रूयाद्भ्य इति। स्वयं चतुस्त्रिंशद वाजिन इत्यादि का यहाँ ऋचः प्रतिषेधो। इसका लाभ क्या है? वो जो पूर्व में काव्य ऋचा थी उस ऋचा को बाध रहा है। ये आत्यंतिक बात मानता है पूर्व पक्षी। ऋचा
प्रतिषेधो गिरापद निषेधवद नित्यो न तो विकल्पितो, गिरापद के निषेध के समान नित्य निषेध मानना चाहिए, यह विकल्प नहीं मानना चाहिए। यथा न गिरा गिरेति ब्रूयाद ऐरं कृत्वा उद्गेयम इत्यत्र। न गिरा गिरेति ब्रूयाद, गिरा गिरा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इंद ऐरं कृत्वा उद्गेयम, ऐसे विधि वाक्य में जैसे आपने देखा गिरिपद को निषेध नित्य निषेध करके पुरस्सरम इरापदे विहिते, इरापद का विधान किया सती निषिद्धस्य नित्य निवृत्ति, निषिद्ध का नित्य निवृत्ति हो गई। वैसे यहाँ भी कर दो 34 का नित्य निवृत्ति और 26 को ही लगे रखे रहो। तथा 34 मंत्र निषेध पुरस्सरम षड्विंशति मंत्रे विहिते, यहाँ पर मान लेंगे हम 34 संख्या जिसमें आया है उस मंत्र का आत्यंतिक निषेध पूर्वक हो, षड्विंशति संख्या जिस मंत्र में आया उसका पुनर्विधान कर दिया गया है। नित्य निवृत्तिर निषिद्ध चेत, अतः निषिद्ध का नित्य निवृत्ति होना चाहिए, विकल्प की संभावना ही नहीं है। चेत मयवाम सिद्धांत समझ को भाई, षड्विंशतिरित्येव ब्रूयात, एव क्यों कहा, इति ब्रूयात कहते, यदि विधि होना तो। एवकार हमेशा होता है किसके लिए, इतर का व्यावर्तन करने के लिए। किसका व्यावर्तन करने का एवकार कह रहे हैं आप। यदि 34 का आत्यंतिक निषेध हो गया, वो आना ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं होगा, अब खत्म हो गया वो, फिर किसका व्यावर्तन करेंगे आप, कौन सी संख्या का व्यावर्तन करेंगे। इसे कहते हैं एवकारेण विधित्व प्रत्यय बाधात, एवकार से ज्ञापन हो गया या विधि नहीं है, विधित्व ज्ञान का बाद हो गया। षड्विंशति मंत्रस्तावत चोदगत प्राप्तत्वात् न विधेय, और षड्विंशति संख्या जो मंत्र है वो तो अतिदेश से प्राप्त है, वो तो विधि का विषय ही नहीं है यहाँ पर, न विधेय। तस्य 34 मंत्रेण अपवाद प्रसक्त। फिर ये क्या कर रहे हैं आप, न 34 जो मंत्र है, कहते ये जो न 34 आदि जो मंत्र है ये क्या कर रहा है, कहते तस्य 34 मंत्रेण अपवाद प्रसक्त। अध्यय से क्या आया था 26, उसको ये जो यहाँ पर कहा वह 34 बांधने लग गया था। जब बांधने लगा प्रसक्त न 34 इत्यनेन अपवादकम मंत्र, न 34 इत्यादि अपवादक मंत्र प्रतिषिध्य, उसको परिषद चोदक प्राप्त से अनपोदितत्वेन, चोदक प्राप्त का निषेध नहीं हुआ। यथापुरम अवस्थान अनुद्यते, यथापूर्व इसके अवस्थित को यह एवकार की तरह अनुवाद कर दिया गया, अनुवाद मात्र हो रहा है, पुनर्विधि भी नहीं है यहाँ पर। अनुद्यते इत्येवं अर्थम सूचयितुम एवकार प्रयुक्त, इस अर्थ को सूचित करने के लिए एवकार प्रयुक्त हुआ है। मैंने अतिदेश से आया हुआ को 34 न बाधे, ये तत् न 34 ब्रूयात का मतलब क्या है, 34 कथन करते हुए वो 26 जो अतिदेश से आया है उसको काट नहीं करना, बाधना नहीं, ये अर्थ करना है इसका। ये एवकार की तरह इतर व्यावर्तन करने का तात्पर्य है। आत्यंतिक निषेध को व्यावर्तन कर दिया। गिरापद दृष्टांतस्तु विषम, आपने जो दृष्टांत दिया गिरापदवद, गिरापद को हटा के गिरापद नित्य कर दिया, वो दृष्टांत यहाँ घटेगा नहीं। दृष्टांत और दृष्टांत अत्यंत विषम है। ऐसे अप्राप्तत्वाद इरापदम तत्र विद्यते, वहाँ इरापद क्या है, कहीं अतिदेश से प्राप्त नहीं था, आत्यंतिक अपूर्व विधि था वहाँ पे। यानी ऐसा नहीं है ना 26 जब पहले से प्रकृति में विहित है, उसका अतिदेश से प्राप्त हुआ है, अप्राप्त नहीं है ये 26 यहाँ अप्राप्त नहीं है, वह इरा क्या था, अप्राप्त था। ये दोनों में अंतर है। अतएव तेन च विहितेन पाठ प्राप्ते गिरापद है, इससे विशेषतया विहित जो इरापद है वो क्या अप्राप्तत्वाद इरापदम तत्र विद्यते। तेन च विहितेन पाठ मात्र से प्राप्त किया था इरापद, उसको बाधिते स बाधो न गिरा गिरहिति प्रतिषेधेन अनुद्यते, उसी बात को न गिरा गिर इस प्रतिषेध करा अनुवाद किया गया। अतो दृष्टान्ते निषेधानुवाद अनुवादो दाष्टान्तिके विधि अनुवाद
महद वैषम्यम। दृष्टांत में निषेध का अनुवाद किया गया और हमारे वर्तमान जो वाक्य है दृष्टांत, इसमें विधि का अनुवाद हो रहा है, दोनों में महान अंतर है। पूर्व पक्षी कहेगा ननु विधि वाक्यस्थस्य एवकारस्य अनुवादत्वे सति न चतुस्त्रिंशद इत्यस्मिन् निषेधे कृत्स्न वाक्य तात्पर्याद निषिद्धस्य निवृत्ति तदवस्था स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है यदि आपने विधि वाक्यस्त्यवकार के द्वारा अनुवाद कर रहे हो तो चतुस्त्रिंशद इस निषेध वाक्य के द्वारा संपूर्ण उस वाक्य का ही तात्पर्य निषेध हो जाएगा। तो आत्यंतिक निवृत्ति जो हमारा पक्ष है वही आ गया, विकल्प कैसे होगा इससे? तद अवस्था स्यात् वैवम प्रापकस्यापि सद्भावेन निषेध प्राप्तिभ्याम चतुस्त्रिंशद मंत्रस्य विकल्पितत्वात्। प्रापक का सद्भाव हम क्या करेंगे? निषेध के लिए हमेशा कोई भी निषेध करना है प्राप्त का निषेध होता है। प्राप्त हो सत्या निषेध नियम है। प्रापकस्यापि सद्भावेन प्रापक भी हमारे पास है। अतः निषेध और प्राप्ति दो के द्वारा चतुस्त्रिंशद मंत्र का विकल्प ही सिद्ध होता है। यदि पूर्व पक्षियों कहे फिर अथोच्चेत चतुस्त्रिंशद वाजिन इतयम मंत्र केवलम स्वरूपेण एव पठित न तो अस्या अधिगु प्रेषवत प्रापकम किंचित अस्ति। अधिगु प्रेष के समान यहाँ कोई विधि से कुछ विशेष प्राप्त नहीं हो रहा है। न प्रापक वचन से कल्पनीयत्वात्। तब क्या करेंगे? अनुमान अनुमित श्रुति से हम कल्पना करेंगे, नहीं तो निषेध असंभव हो जाएगा, व्यर्थ और असंभव। निषेध की सार्थकता के लिए हमें प्राप्ति का अनुमान करना पड़ेगा। प्रापक वचन से कल्पनीयत्वात् अन्यथा प्रसक्त भावेन प्रतिषेध अनुपपत्ति है। जब प्रसक्ति ही नहीं है तो उसका प्रतिषेध करना अनुपपन्न हो जाएगा। तस्मात् प्रसंजकेन उपजीव्येन अनुमित विधि ना, देखो प्रसंजित जो उपजीविका अनुमान के द्वारा हम विधि बना लेंगे तो प्रत्यक्ष निषेधेन च अनुमित विधि और प्रत्यक्ष निषेध वाक्य इन दोनों का समान बलतया समान बल होने से चतुस्त्रिंशद इत्ययम् मंत्र अश्वस्य अधिगु प्रेष विकल्पते। चतुस्त्रिंशद इस मंत्र को अधिगु प्रेष प्रकरण में अश्व के संबंध में विकल्प किया जाता है। तृतीयाधिकरणम मारचेति वंक्रीणाम समस्य वचनाधिकरणम। जैसे पहले बोल चुके हैं 26 को क्या करना है? 52 को 78, ऐसे 2 पशुओं का तो 52, 3 पशुओं का तो 78 समस्या करने के लिए कह दिए थे, उसका विस्तार करते हैं यहाँ पर। पृथक वचनम अश्वस्य स्यादन्याभ्याम समस्य वा आद्य पदे निषिध्यत्र विशेषो नियतो यतः वंग्रियत्ता अनुक्ति दोषाद ऋगेवात्र निषिध्यते पक्षे प्राप्त प्राकृतोऽस्मिन् समस्योक्ति पुरा यथा। तृतीयाधिकरण में कह रहे कि विषय वाक्य है अश्वस्य स्याद अन्याभ्याम, ऐसा मंत्र में आया। अश्वस्य स्याद अन्याभ्याम कह दिया। यहाँ पर पृथक वचन माना जाए यह समस्यवा। पृथक वचन पूर्व पक्ष, समस्यवा सिद्धांत पक्ष, बीच में विषय वाक्य को रख दिया उन्होंने। पूर्व पक्ष के आद्य क्यों पदे निषिद्धे अत्र विशेषो नियतो यतः, क्योंकि केवल पद मात्र पूरे ऋचा का निषेध नहीं मानता। पूर्व पक्षी कहता है पूरे मंत्र को हटाना नहीं है, आपने पूरे मंत्र को हटा करके 26 वाला मंत्र बोलो, ऐसा नहीं है कि 34 संख्या को हटा दो मंत्र से। मंत्र यही रहेगा कि संख्या मात्र वाचक जो पद है 63 उसको निकाल दीजिए, षड्विंशति को ले लो वहाँ पर, बाकी मंत्र वैसे का वैसे रहेगा ऋचा। ये पूर्व पक्ष कहता है निषेध विशेष हो नियतो कि यहाँ जो निषेध है जिसलिए यह विशेष होता है। वंक्रियत्ता अनुक्ति दोषात ऋगेवत्र निषिद्धते। वंक्रियत्ता
का अनुक्ति रूपी दोष को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण ऋचा को ही त्याग देना उचित होता है। कि पहले मैंने कहा ना, संज्ञा को लेकर अनुमान हमने करना पड़ा ना, निषेध के वाक्य को ध्यान में रखते हुए अनुमित श्रुति कल्पना करनी पड़ी। अर्थात पहले से उक्त नहीं था, प्राप्त नहीं था, प्रापक अनुमान कर लिया हमने। इसीलिए वंक्रियता का अनुक्तिर्विदोष के कारण से ऋक को ही पूरा त्याग दिया जाता है। पक्षे प्राप्त प्राकृतो अस्मिन्, इसलिए पक्ष में क्या प्राप्त हुआ? प्राकृत 26। अतएव समस्य उक्ति पुरा यथा, इसलिए उनको एकीकृत करके, जैसे पहले बताया 26, 52, 78, यहाँ पर भी एकीकृत करके समस्या करके मैंने उनको मिला करके एक संख्या बना करके बोलना चाहिए। सीधा पूर्व पक्ष आरंभ कर रहे हैं। पूर्वोक्त अश्वस्य तू पर गोमृगाभ्याम समस्या, क्योंकि घोड़ा अकेला नहीं है ना, वहाँ पर 3 पशु है ना, तू पर भी है, गोमृग भी है, उनकी भी तो वंक्रियाँ हैं। उनके छाती में हड्डी नहीं होंगे क्या? उनके छाती में तो हड्डी है, उनको भी तो गिनना पड़ेगा। सब मिलान क्या करें या अलग अलग करें? पूर्व पक्षी पृथक वचन हम कह दिया। पूर्वोक्त अश्वस्य तू पर और गोमृगाभ्याम समस्या वंक्रियता न वक्तव्या, उन सब की वंक्रियों की संख्या को मिला करके नहीं बोलना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। किंतु पृथक एवं हर पशु के लिए अलग 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 ही बोलना चाहिए। कुतः यस्मात् चतुस्त्रिंशद् वाजिन इत्ययं मंत्र विशेषो अश्वस्य नियतः, क्योंकि चतुस्त्रिंशद् वाजिन कह करके मंत्र विशेष के द्वारा घोड़े की वंक्री की संख्या नियत कर दिया गया। अच्छा, बाकी पशु का क्या माना जाएगा? 26, तो कैसे मिलाऊंगा? एक कर दूंगा, इसका 34 और उन दोनों का 26 है। आते मिलाना नहीं, अलग अलग रखो। एक देशी बीच में शंका करता है, ननु प्रत्यक्ष निषेधेना अनुमिति विधिना च विकल्प पूर्व उक्ता। अरे अभी हमने पूर्व सिद्धांत दे दिया पूर्वाधिकरण में, प्रत्यक्ष निषेध का और अनुमिति विधि के साथ में, प्रत्यक्ष निषेध का अनुमिति विधि के साथ में विकल्प अभी भी निर्णय दे चुका हूं। तब पूर्व न, वो बात अलग है और हम जो बात अलग कह रहे हैं, दोनों को मिलाओ मत। क्यों? ऋचो निषेध अभावात। क्यों हम नहीं मान रहे? और ऋचा का निषेध नहीं हुआ है। उसने किसको निषेध किया? 34 मात्र को, ना चतुस्त्रिशत बोल रहा है ना, संख्या मात्र को निषेध किया, न कि वो संख्या जिस ऋचा में पूरा ऋचा का ही थोड़ी निषेध कर दे रहा है। ऋचो निषेधाभावात ना चतुस्त्रिशदिति ब्रूयात, ऐसा कहते हुए संख्या मात्र का निषेध कर रहा है। इति ऋचि प्रथम पद मात्र निषेध है। इस ऋचा में जो प्रथम पद है संख्या, उस पद मात्र का निषेध किया। फिर एक देशी कहता है, ननु निषेध से प्रसक्ति पूर्वकत्व उपजीव्य विधिरनुमित, निषेध प्रसक्ति पूर्वक होता है, इसलिए इसको आश्रय करते अवलंबन करता हुआ हमने कहा ना, विधि का अनुमान कर लिया हमने, ये भी विहित हो जाएगा। तत्र अनुमापकस्य निषेधस्य अभावेन अनुमेयस्य विधेरपि अभावाच्च चतुस्त्रिंशदित्यस्य ऋचः प्राप्तिरेव नास्ति। यदि अनुमापक से निषेधस्य अभावेन, निषेध का यदि अभाव हो जाएगा, अनुमेय का विधि का भी अभाव हो जाएगा, तो चतुस्त्रिंशदित्यस्य ऋच प्राप्तिरेव नास्ति, चतुस्त्रिंशद इत्यादि ऋचा की प्राप्ति नहीं रहेगी। तत्र कुतो नियति से नित्य निषेध कैसे करोगे आप? चेत न। पूर्व पक्षी कह रहा है, एक देशी का जवाब दे रहा है, प्रकरण पाठ मंत्र लिंगाभ्याम। देखो, प्रकरण में पाठ और मंत्र लिंग दो है हमारे पास। विनियोग विधेर अनुमेयत्वात्, विनियोग विधि के द्वारा अनुमान कर लिया जाएगा। तस्माद् अनेन मंत्रेण अश्वस्य पृथक वचनमिति प्राप्ते ब्रूमः, इसे इस मंत्र के द्वारा अश्व का पृथक विनियोग होगा और तू पर का एवं गोमृग का
अलग अलग हो जाएगा। यहाँ सिद्धांत थी। अभी तो बीच में एक देशी 2 बार बोला, पूर्व पक्ष ने खंडन कर दिया उसका। यदि चतुस्त्रिंशद इति एकमेव पदम निषिध्यत, यदि तुम्हारे के अनुसार चतुस्त्रिंशद इस एक पद मात्र का निषेध किया या उस पद के द्वारा पूरे ऋचा को लक्षित करते हुए निषेध किया, क्या है वहां पर तात्पर्यार्थ? पद मात्र निषेध करते तो क्या बोलते? न चतुस्त्रिंशद इति ब्रूयात वाक्य है ना, ये वाक्य ऐसे नहीं होता। फिर जैसे क्या था, न गिरा गिरेति पदम बोला कि नहीं, ऐरम कृत्वा उद्गेयम, कृत्वा है ना, उसको हटा के ऐसे करके करो, वैसे यहाँ तो ही नहीं, उसको हटा के ऐसा करो कह रहा, क्या कृत्वा है? चतुस्त्रिंशद ना बोल करके ऐसे करो। यदि कृत्वा होता, अक्त्वा प्रत्यांत बीच में होता तो मान लेते, बल्कि दोनों ना ब्रूयात बोल दिया, किंतु क्या करना है, षड्विंशत ब्रूयात कह दिया। कहीं त्वा प्रत्यांत बीच में प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए कहते हैं यदि चतुस्त्रिंशद इत्येकमेव पदम निषिध्यत तदा तस्याम ऋचि वंक्रीणाम यत्ता नोच्यत, फिर उस ऋचा में वंक्रियों की इत्ता यत्ता नहीं कहे होते। तब पूर्व पक्ष कहता है ननु षड्विंशत्येव ब्रूयात् इत्यनेन वाक्येन संख्यावाची पदांतर प्रक्षेप विधानात् इति यत्ता उच्यते इति चेत न। पूर्व पक्षी कहता है फिर भी वहाँ आगे क्या बोला आपने, षड्विंशतिरित्येव ब्रूयात् कहा कि नहीं कहा? उस वाक्य के द्वारा संख्यावाची पदांतर जो षड्विंशति है उसको विधान कर दिया, मान लीजिए विधि के द्वारा वहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा। पदांतर जो है प्रक्षेप्त द्वारा विधानात् यत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। न तस्य वाक्य से एवकारेण विधि शक्ति है कुंठितत्वात्, पहले बोल चुका हूँ, एवकार की वजह से वह वाक्य विधि वाक्य नहीं रह जाता है, उसका विधित्व कुंठित हो गया एवकार की वजह से। कि एवकार का मतलब क्या, अपूर्व विधि नहीं, इतर व्यावर्तन करना। इतर व्यावर्तन में क्या, प्राप्त का ही तो व्यावर्तन करेगा, अब प्राप्त का थोड़ी करें। इसे प्राप्त का व्यावर्तन करने के लिए प्राप्त को अनुमान करना पड़ेगा, यदि विधि नहीं है तो अलग से। और अनुमिति विधि अपने आप में दुर्बल हो जाता है, अपूर्व बोध नहीं माना गया। तस्मात् न पद मात्र से निषेध हो, इसलिए यहाँ पद मात्र का निषेध नहीं है, किंतु कृष्णाया ऋचा एवं संपूर्ण ऋचा का निषेध मानना पड़ेगा। तथा सती पूर्वोक्त विकल्प से तदवस्थित्वात्, पूर्वोक्त विकल्प वैसे के वैसे रह गया। ऋग विशेष विधि पक्षे पृथक वचनम कर्तव्यम, और ऋग विशेष विधि पक्ष मान लेते तब तो पृथक वचन करना पड़ता। तन निषेध पक्षे चोदक प्राप्ते प्राकृते अतिरिगु प्रेषे प्रथमाधिकरण न्यायेन समस्य वक्तव्यम। इसे तन निषेधक को अतिदेश से प्राप्त हुआ जब, तो प्राकृत जो अधिक पेश का षड्विंशति जो संख्या है वह प्रथमाधिकरण न्याय के अनुसार समस्य वक्तव्यम मिला करके एक मने आपको क्या बोलते हैं उसको, धन करना। 26 और 26 का धन कर दिया तो 52 हो गया। अंग्रेजी में क्या करेंगे, प्लस करो, ऐड करो, प्लस करेंगे, ऐड करो, हिंदी में जमा करो, एक दूसरे को जमा कर दिया। तो ये कहते किंतु इसलिए कृष्ण इसलिए कह दिया तन निषेध पक्ष चौदह प्राप्त, प्राकृत जो अद्रुव प्रवेश में आया था वो प्रथमाधिकरण न्याय न समस्य वक्तव्यम। तत्र तू पर गोमृगयो प्रत्येकम षड्विंशतित्वात् अश्वस्य चतुस्त्रिंशत्वात् समासेन कितना हो जाएगा, 26 26 52, 52 में जोड़ो 34 86 हो जाएगा, 86। समस्या न षडशीतिरेषाम वंक्रय इत्येवं वूहनीयम। षडशीति 86 86 86 वंक्रय ऐसा वू करके विकृति आग में पाठ होना चाहिए मंत्र का।
चतुर्थाधिकरणं मारचयति उरूक पदस्य वपाभिधानाधिकरणम। उरूक पद आया मंत्र में, उरू का अर्थ क्या करना, उरू का। पूर्व पक्षी कहे रलय और अभेदात, र और ला में अभेद है, इसलिए क्या करना चाहिए, उल्लू को मान लो, उल्लू, उरू को उल्लू को मान लो और पक्षी विशेष को लेकर संबंध करो। कौवा का शत्रु, सिद्धांत नहीं नहीं ये ऐसा नहीं कर। उरू का अर्थ प्रकरणानुसार यहाँ क्या लेना पड़ता है, वपा, वपा को लेना पड़ेगा। यह निर्णय देने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। पक्षी वपात्वोरुको रलयो रविशेषतः पक्षी वपास निधानात् भ्रांतिच्छेद निषेधतः। उरुक शब्द का अर्थ पक्षी लिया जाए अथवा वपा लिया जाए। पूर्व क्षेत्र रलयो और अविशेषता, र और ला में कोई भेद नहीं, अभेद है। रलयो और अभेदात, क्यों से ज्ञापन हुआ रलयो और अभेदात। कृप में कृप होता है नहीं, कृपो रो लह सूत्र है, कृपो रो लह, कृप धातु के मध्य में आया र को ल करो बोल दिया, र ला भेद कर दिया पाणिनि ने। कृप भी होता है, क्लृप भी होता है। ल हो गया ना, री में जो र ल कर दे क्या हो गया, वो री हो जाएगा। री में र था ना, दिखाया था ना एक बार मैंने, रस और दीर्घ में अ र अ, रसवरी। रसवरी में क्या है, अ र अ, दो आकार मिलके आदि मात्रा, एक र आदि मात्रा, एक रसवरी बन गया। और दीर्घ में क्या है, अ र र अ, दो आ मिल करके एक मात्रा और दो र मिल करके एक मात्रा, दो मात्रा दीर्घ हो जाता है। रीति रीवा, रीति रीवा इस वार्तिक में वर्णन किया है भाष्यकार ने। आज वो जो री में र है उसको क्या कहा पाणिनि ने, ल करके भी प्रयोग करो, मैंने र और ल अभेद है, अतः कोई दोष नहीं। व्याकरण सिद्धांत के अनुसार भी सिद्ध है। रवेदात से पूर्व पक्षी कहते हैं, यहाँ पर भी र को लो करते तो क्या हो जाएगा, उरू का उलू का बनेगा, पक्षी हो जाएगा। इसलिए कहता है रलयो और अविशेषता पक्षी, ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत नहीं, वपा क्या लेना है, वपा लेना है। क्यों, सन्निधानात, जिसके सन्निधि में पठित है उसे निश्चय होता है। हड्डियों की बात करी, हड्डी के पास में क्या रहता है, वपा रहता है। भ्रांति को और चीज को ना काटे आप, इसलिए वपा को काटने के लिए उरू को कह दिया। भ्रांति छेद निषेधतः, भ्रांति पूर्वक अन्य को काटने का निषेध के प्रकरण में बात कही गई है कि 10 चीजें काट के निकालना है ना। अतः हृदय न अवध्यति, अथवा ससा, अथ मेधसा इत्यादि, इस तरह अलग अलग वर्णन किया, क्रम बताया 10 चीजों का पशु में। देखो, अग्निद्रुव प्रेष वचन विदम मामनायते, अग्निद्रुव प्रेष प्रकरण में ही यह मंत्र पठित है। वनिष्ठुम अस्य मा राविष्टोरुकम मन्यमाना इति। अस्य वनिष्ठुम मा राविष्ट, अरे इस पशु का वनिष्ठु, वनिष्ठु मने आंत का अंतिम भाग, निचला भाग, जो आंत होता है उसके एकदम अंतिम जो भाग है जहाँ शौच मल इकट्ठा होता है, वो अंतिम अपेंडिक्स के ऊपर का हिस्सा, वो हिस्से को बोलते हैं यहाँ पर क्या है, वनिष्ठु। वनिष्ठु मत्स्य माराविष्ट, उसको न काटो, किंतु उरुकम मन माना, उरुकम मान करके, उरुकम माने वपा मान करके आप वनिष्ठु को न काट दें। वो भी क्या मांसिला मांसिला है ना, मांस मांस होता है, बहुत मुलायम मांस होता है वहाँ जहाँ शौच निकलता है।
इसलिए उस मांस को आप भूल से कहीं ऐसा न हो चाहे वपा है मान के काट लें और हवन के लिए ले आवे, वो गलत है। इसलिए सन्निधि वशात, क्यों? वपा के सन्निधि में कौन है? यही है, वनिष्ठु है। वपा के सन्निधि में वनिष्ठु है। इसलिए वनिष्ठु में वपात्व की भ्रांति को निषेध करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। इसे उरु का पद का अर्थ वपा लेंगे तभी पंक्ति घटेगा ढंग से। विषय वाक्य हो गया, स्वयं अर्थ कर रहे देखो। वनिष्ठुर वपा समीपवर्ती कश्चित पश्वंग विशेष। देखो वनिष्ठु किसको कहते हैं? वपा के समीपवर्ती कोई पशु का अंग विशेष, इसको कहा गया है आंत का अंतिम भाग, मलाशय भी कहते हैं इसको, जहाँ पर आव सामान्य बनता है। बोलते आव गिरना, बोलते ना आव गिर रहा है, एक बीमारी होती है ये भी, जहाँ पर आंत सामान्य रूपेण रह रहा है और आव वहाँ बनता है विशेष। तम मा राविष्ट, उस वनिष्ठ को मत काटो। राविष्ट में जो र को ल कर दिया, तस्य लवणम मा कुरुत, लाविष्ट को राविष्ट हो गया। र को ल जैसे होता है, ल को र कर दिया और उल्टा। लोही छेदने धातु है ना, लाविष्ट बनता है, उसने कर दिया राविष्ट। इसे आगे लिखते जो स्पष्ट उसका अर्थ लवणम मा कुरुतो, ये अर्थ होगा। व्यत्ययेन लकार से रेफ, व्यत्ययेन जो है लकार के स्थान में रेफ प्रयोग हो गया। किं कुर्वन्तः, क्या मानते हुए ऐसे कर रहे थे वो? उरुकम मन्यमानाः, वनिष्ठौ उरुक बुद्धिम कुर्वन्त, वनिष्ठु में उरुक बुद्धि करते हुए भ्रम से वो वपा काटने के जगह पर आंत को काटने लग गया। यह अर्थ हो जाता है। अत्र उरुक शब्देन काक विरोधी कश्चित उलुक नामा पक्ष विशेषो अभिधीयते। पूर्व पक्ष कहता है इस मंत्र में उरुक शब्द के द्वारा कौवे का विरोधी कोई उलुक नाम का जो पक्ष विशेष है उसको कथन किया गया। कुतः रलयोर विशेषात, कि इसी मंत्र में आपने देखा है रलयोर विशेष का प्रयोग किया है ना, लकरो प्रयोग कर दिया आगे, इसलिए जो यहाँ भी लकरो हो गया, उलुको को लकरो हो गया मान लो। जैसे लाविष्ट को राविष्ट पाठ हुआ, ऐसे उलुको को उरुको पाठ मान लिया जाए। कुतः रलयोर विशेषात, पर्यंग पल्यंग दोनों प्रयोग होता है। पर्यंग रगलो कर दिया, पल्यंग भी प्रयोग होता है। रोमाणी लोमानी दोनों प्रयोग होता है, प्रसिद्ध है सब है। इत्यादि दर्शनात्, तो उरुक शब्द सादृश्य लक्षक, और उरुक शब्द ये क्या है? सादृश्य का लक्षक मान लो। पक्षी सदृशम वनिष्ठुम विवेकेन मन्यमाना माराविष्ट इति वाक्यर्थ। पक्षी सदृश मान लिया आपने आंत को, और उसको विवेक पूर्वक मानते हुए उसको मत काटो, ये वाक्यर्थ हो जाएगा पूर्व पक्ष के हिसाब से। तस्मात् उरुक पक्षी प्राप्ते ब्रूमः। उरुक शब्देन अत्र वपालक्षित है, वास्तव उरुक शब्द से यहाँ वपालक्षित हो रहा है। कुतः वनिष्ठु सन्निधानात्, वनिष्ठु का सन्निधि में होता है। वपा भी कहाँ होता है? उसके सन्निधि में है। वपा क्या होता है? वपा किसको कहते हैं? पतला मांस, मक्खन जैसा होता है, चिप 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 करता है, उसको वपा कहते हैं। और जो आंतों के ऊपर वो रहेगा, और नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा वो? संकोच विकास होता है ना वहाँ, आप ही संकोच विकास करते हैं, बिना उसके चिकनापन और लचीलापन का कैसे करेगा वो? ये वो भी ऊपर में वपा है, ऊपर वपा वपा आपको निकालना है, न कि आंत को काटना है। जो वपा की सन्निधि में है वनिष्ठु,
और वनिष्ठ को भी वपा मान के काट सकता है कोई गलती से, उसको निषेध कर लेवा का आया हुआ है। इसलिए कहते देखो कि सती सन्निधौ उरुक भ्रांति वनिष्ठ संभवती। अत्यंत सन्निधि होने के नाते उरुक का भ्रांति वनिष्ठ में, वपा की भ्रांति वनिष्ठ में हो सकता है। भ्रांति मात्रंच लवण मात्र निषिध्यते, भ्रांति प्राप्तम च, भ्रांति से प्राप्त जो लवण है उसमें यह निषेध किया गया है।